First of all, good morning to all of you. In the last class, we discussed about some question. Some in the last class we discussed about कि statement in Python, कि Python के अंदर statement होती क्या है. Then we talked about input and output functions in print Python. तो हमें user से अगर input लेना है तो we use input function. ठीक है. तो फिर मुझे अगर user से कोई input लेना है तो I use input function. और मुझे कोई output display कराना है तो उस केस में we use print function. ठीक है. फिर हमने print function की help से फिर हमने we discussed about कि print function क्या होता है. In that we also discuss कि separator parameter क्या होता है, end parameter क्या होता है. ठीक है. And then we saw some programs on the print function like average of three numbers, swapping. ठीक है. और एक क्वेश्चन शायद था वॉल्यूम निकालने का. तो समथिंग लाइक दैट वी सी सम सैम्पल प्रोग्राम्स ऑन पाइथन. ठीक है, यूजिंग प्रिंट फंक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनपुट फंक्शन इन पाइथन. ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि जो इनपुट फंक्शन होता है इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. तो यूजर से हमें जो भी इनपुट चाहिए, ठीक है, तो यूजर से हमें सपोज करो कोई भी इनपुट चाहिए, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इनपुट फंक्शन. तो जो भी फंक्शन हमें, जो भी यूजर से हमें इनपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग यानी कि जो भी हमारा इनपुट होगा दैट विल बी अंडर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स. ठीक है. तो जो भी हमारा इनपुट होगा, चाहे अब ये इनपुट हमारा 4 डाले, 5 डाले या हाई डाले, तो ऑल दोस इनपुट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है. तो यूजर कुछ भी डाल सकता है, नंबर, स्ट्रिंग, बट जो हमें जो इनपुट फंक्शन होगा पाइथन का इंटरप्रेटर ट्रीट देम एज आल्सो स्ट्रिंग्स ओनली. ठीक है. तो नो मैटर व्हाट वी इनपुट, पाइथन विल ट्रीट इट एज एन स्ट्रिंग्स वैल्यू ओनली. ठीक है. तो इस इसको सिंटेक्स क्या है हमारा इनपुट फंक्शन का, कि इनपुट एंड देन प्रॉम्प्ट. जो प्रॉम्प्ट है हमारा दिस इज ऑप्शनल. और बेसिकली प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट इज लाइक ए मैसेज विच इज गोइंग टू डिस्प्ले. जैसे जैसे सपोज करो आप लोग एटीएम मशीन में जाते हो तो आपके पास बोलता है ना वो एंटर द पिन. ठीक है. तो इट इज अ प्रॉम्प्ट मैसेज. ठीक है. दिस इज अ प्रॉम्प्ट मैसेज. तो इट विल टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट नीड्स टू बी एंटर्ड. ठीक है. अगर हम लोग प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं डालेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू नो कि भाई हमारा मैसेज हम क्या करवाना चाह रहे हैं. ठीक है. तो प्रॉम्प्ट मैसेज क्या है हमारा, स्ट्रिंग मैसेज है जो कि हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं प्रायर टू टेकिंग द इनपुट एंड इट इज ऑप्शनल. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल के लिए आई वांट टू हैव ए कि इनपुट योर नंबर, तो एंटर योर नंबर, तो दिस इज आवर प्रॉम्प्ट. ठीक है. तो दिस इज प्रॉम्प्ट. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जब भी हम प्रॉम्प्ट स्पेसिफाई करते हैं तो प्रॉम्प्ट क्या होता है, डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर पहले, उसके बाद यूजर कैन एंटर द डाटा. जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने भी यूजर इनपुट लिया था, नम इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए नंबर. ठीक है. तो इस सिनेरियो में क्या था, पहले नंबर इनपुट होगा, फिर क्या होगा जब नंबर इनपुट हो जाएगा, सपोज को हमने वैल्यू डाली 4, तो देन दिस वैल्यू 4 विल बी असाइन टू दिस वेरिएबल. जो हमारा नम वेरिएबल है दैट वैल्यू इज असाइन टू ये जो हम लोगों ने इनपुट डाला इन द फॉर्म ऑफ, इट विल टेक एज इन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. जो हमने स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होगा तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग में 4. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. तो क्या करेगा जो इनपुट फंक्शन होगा, इट टेक्स एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड. ठीक है. जो भी हमारे कीबोर्ड से टाइप होगा उसको लेगा, उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और उस वेरिएबल को उसको कर देगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल होगा उसको असाइन कर देगा. तो जैसे इस केस में हमारा क्या था, नम इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए नंबर. फॉर एग्जांपल दिस इज अवर स्टेटमेंट. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, एंटर ए नंबर विल बी डिस्प्लेड. उसके बाद यूजर इनपुट डालेगा, तो पहले क्या होगा, ये डिस्प्ले होगा. फिर क्या करेगा, यूजर इनपुट डालेगा. जब इनपुट डालेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो भी इनपुट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग विल बी असाइन टू वेरिएबल नम. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. और डाटा कब तक डालता रहेगा यूजर, जब तक वो एंटर प्रेस नहीं करेगा. जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट्स सी दिस वन. फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू डू दिस.
ठीक है, if I run it, I will have prompt message कि भाई एंटर ए नंबर। सपोज करो मैं वैल्यू डालता जा रहा हूँ, मैं कब तक डालता रहूंगा, जब तक मैं कोई एंटर प्रेस नहीं करूंगा। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, इट विल स्टॉप टेकिंग इनपुट। ठीक है, तो इफ आई वांट टू प्रिंट इट, ठीक है, तो सिंपली क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर। ठीक है, तो इट इज आस्किंग मी कि एंटर ए नंबर। फॉर एग्जांपल आई वांट 4 5 6 7 8। इफ यू गाइस सी, अब इफ आई वांट टू चेक इसके का टाइप क्या है, तो आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू जस्ट प्रिंट। टाइप फंक्शन की हेल्प से आई कैन फाइंड कि इसका डाटा टाइप क्या है। ठीक है, तो इफ आई डू दैट, फॉर एग्जांपल आई जस्ट इनपुट वैल्यू 154। तो क्लास क्या है इसकी, स्ट्रिंग। दैट मीन्स जो भी हमने डाटा लिया यूजर से इनपुट की फॉर्म में, दैट डाटा इज स्टोर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ इन स्ट्रिंग्स वैल्यू। हमने डाला तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है 154, बट इज टेकिंग एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स डू ए प्रोग्राम, सैंपल प्रोग्राम, इनपुट ए वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट। तो सिंपली हमें करना क्या है, एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो भाई मैंने एक वेरिएबल ले लिया MES, और मैंने बोला इनपुट एंटर ए मैसेज। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया ये मैसेज डालो। तो क्या होगा, जैसे ही मैं ये स्ट्रिंग क्या होगा, मैं रन करूंगा स्टेटमेंट, तो होगा क्या, पहले ये जो प्रॉम्प्ट होगा एंटर ए मैसेज वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, वंस दिस मैसेज इज डिस्प्लेड, जो भी हम यूजर इनपुट डालेगा, फिर क्या होगा, यूजर इनपुट डालेगा। ठीक है, यूजर ने इनपुट डाला, उसके बाद क्या होगा, जो भी इनपुट होगा दैट विल बी असाइन टू वेरिएबल MES। ठीक है, तो जब MES को वेरिएबल को असाइन हो जाएगी वो वैल्यू, उस सिनेरियो में क्या होगा, फिर हमें क्या करना है, उसके बाद वो मैसेज को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट। तो लेट्स डू द प्रोग्रामिंग। So first of all, what I'll do, I'll write the doc string. ठीक है, तो doc string में क्या लिखूंगा मैं, प्रोग्राम टू input a message and display it। ठीक है, तो उसका ऑथर कौन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक वेरिएबल ले लिया मैंने MES, क्या करूंगा मैं, मैसेज इनपुट कराऊंगा, और यूजर्स को एज एन प्रॉम्प्ट में दूंगा एंटर ए मैसेज, ताकि यूजर को पता चल जाए यूजर को करना क्या है। ठीक है, जैसे ही मुझे मैसेज मिलेगा, तो क्या करूंगा, उस मैसेज को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो सिंपली व्हाट विल डू, एक मैंने क्या लिया, लाइन नंबर 5 में MES इनपुट एंटर ए मैसेज, जहाँ पे एंटर ए मैसेज क्या है मेरा, प्रॉम्प्ट विद इन द डबल स्ट्रिंग डबल कोट्स। ठीक है, फिर मैंने इनपुट फंक्शन की हेल्प से क्या करूंगा, कि जो भी मेरा यूजर इनपुट डालेगा, उस वेरिएबल उस वैल्यूज को मैं असाइन कर दूंगा MES में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए, इफ आई रन द प्रोग्राम, ठीक है, तो इट इज आस्किंग एंटर ए मैसेज। तो आई विल जस्ट टाइप हाय वेलकम टू CS विद पाइथन। और ये कब तक इनपुट कर सकता हूँ, जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा। वंस आई प्रिंट द मतलब एंटर, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन विल एग्जीक्यूट। तो प्रिंट क्या कर देगा, MES, हमारा MES क्या था, हाय वेलकम टू CS विद पाइथन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, बेसिकली डन, जो भी हमारी वैल्यू थी, हमारी हो गई डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, फिर क्या करा हमने, एक इनपुट कराया, दिस इज अवर प्रॉम्प्ट। पहले क्या होगा, प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होगा, फिर यूजर इनपुट करेगा, फिर क्या होगा, वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, वैल्यू असाइन किसको होगी, हमारे जो हमारा वेरिएबल है मैसेज को। उसके बाद हमारा क्या हुआ, लाइन नंबर 6 इज कमेंट। तो कमेंट को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और क्या करेगा, फिर प्रिंट मैसेज कर देगा। ठीक है, तो हमारा क्या था मैसेज, वेलकम टू CS विद पाइथन। तो उस मैसेज को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड।
Guys, any doubt there? Yes or no? Anything? Aman, Nikun, Samyak, Yash, Nikhil, Vansh. Is there any doubt? Okay. So good so far. Let's move forward. Okay. Now let's try. I want to input a number and multiply by 2. देखिए भाई पाइथन में प्रोग्रामिंग है, वी ऑल्सो वांट टू डू सम न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग एज वेल, कि भाई मुझे क्या चाहिए, नंबर इनपुट चाहिए 2 और उसको मल्टीप्लाई कराना चाह रहा हूँ 2 से। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल व्हाट आई विल डू, आई विल टेक ए वेरिएबल नम, क्या करूंगा, एक नंबर इनपुट कराऊंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, एक नंबर इनपुट कराऊंगा, इनपुट यूजर से बोलूंगा भाई एंटर ए नंबर। ठीक है, और जो भी नंबर आएगा उसको क्या करूंगा मैं, उसको मैं करा दूंगा, नंबर को प्रिंट करा दूंगा, नंबर जो भी वैल्यू है मेरी उसको 2 से। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने डाली वैल्यू 15, तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा 30, प्रिंट क्या होना चाहिए हमारा 30। ठीक है, तो लेट्स सी दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड डिस्प्ले एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2। ठीक है, 2 या 3 मान लेते हैं, है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यूजर से बोलूंगा भाई इनपुट नंबर, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नम। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यूजर से इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, मैंने यूजर से एक इनपुट नंबर करा लिया, और देन व्हाट आई वांट प्रिंट नम इनटू 2, 3 कराता हूँ मैं नंबर, कि भाई मुझे 3 से उस नंबर को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू हैव एंटर ए नंबर, तो मैंने वैल्यू डाली 12। ठीक है, तो 12 into 3 should be 36, but on the other hand what we are getting 12 12 12, that means 12 is repeating 3 times। तो कोई बता सकता है आप लोगों से मुझे चैट में कि why we are having this output। देखो आउटपुट हमें होना चाहिए था 36, because we are entering 12, 12 into 3 is 36। on the other hand what we are getting 12 12 and 12। so no, can anyone tell me in the chat why we are saying this, मतलब why are we are receiving this output? Yes or no, anyone? Nikhil, Nikun, Samyak, Yash, Vansh. Is there any doubt, guys? How we are getting 12, 12, 12? Okay, nevertheless, so what is happening? Mr. Could clear. Yes, I'm not. So what is happening basically? So if this is the program, so what is happening? Suppose we have entered the value 12. ठीक है, this is our prompt message. Prompt message के बाद क्या होगा? User input होगा हमारा। ठीक है, यूजर इनपुट के बाद वैल्यू असाइन होगी नम वेरिएबल को। तो हम क्या होगी वैल्यू हमारी 1 2। बट एज वी ऑलरेडी नो, जो इनपुट फंक्शन होता है that treat every input as strings, so that's why num will have value 12 in the form of string, and when we apply star operator, so it will not act as a multiply operator, it will act as a repeater, यानी कि repetition operator। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी जो भी वैल्यू थी हमारी उसको क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिपीट कर देगा बार बार, तो भाई 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। बट ना, ये तो हो गया भाई कि प्रोग्राम क्या कर रहा है, बट वी वांट द आंसर कि भाई अगर मैं 12 into 3 कर रहा हूँ, तो आई वांट की वैल्यू विल बी 36, इजंट इट, कि भाई वैल्यू शुड बी 36। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टाइप कास्ट, यानी कि जो हमारी वैल्यू स्ट्रिंग में थी उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ठीक है, नाउ इफ आई डू दैट विद द हेल्प ऑफ इंटीजर फंक्शन, तो इफ आई डू दैट नाउ, ठीक है, तो अब होगा क्या, सपोज करो आई इनपुट वैल्यू 12, तो नाउ यू इफ यू सी आंसर इज 36। ठीक है, तो गाइस व्हाट वी हैव डन, जो भी हमारा इनपुट था स्ट्रिंग में, हमने स्ट्रिंग की जगह क्या कर दिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ठीक है,
because with the help of due to input function what we are getting the output in the form of strings. ठीक है, तो जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे दैट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग. ठीक है, तो सपोज करो इन केस ऑफ स्टार इट इज रिपीटिशन ऑपरेटर इज हैज बीन परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग. ठीक है, बट व्हाट वी वांट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू कि भाई 12 into 3 शुड बी 36. तो दैट सिनेरियो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट जो हमारी स्ट्रिंग के फॉर्म में है उसको हमें क्या करना पड़ेगा इंटीजर की फॉर्म में. तो व्हाट वी हैव डन, we have do the type conversion, we did the type conversion. This is our integer function. तो बेसिकली ये क्या करेगा हमारा integer function, it will convert the string value into the integer, and once we have the value integer, so when we try to multiply by it 2, we will get the required output. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो बेसिकली टाइप कन्वर्जन है क्या, तो हम किस पाइथन में किसी भी डाटा टाइप का या किसी भी वेरिएबल का हम डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. जैसे फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू चेंज. ठीक है, हमने क्या था हमारा स्ट्रिंग में str इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू ले लिया मैंने इंट ऑफ str. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15 और उसका टाइप क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर टाइप. ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज मीन फॉर द टाइप कन्वर्जन. ठीक है, there are two types to do type conversion. Python की अगर मैं बात करूं तो we have two types. First one is explicit. ठीक है, तो first one is explicit and other one is implicit. तो explicit का मतलब क्या है, जब as an programmer we used to do conversion. ठीक है, जैसे अभी हमने क्या करा, हमने कन्वर्ट किया अपनी जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में. तो we did it. तो हमने क्या करा, फोर्स किया इंटरप्रेटर को कि जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करे. ऑन दी अदर हैंड जब पाइथन ऑटोमेटिकली अपने आप से ये सब कन्वर्ट करता है विदाउट टेलिंग द प्रोग्रामर, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन. तो समझ में आया, जब प्रोग्रामर खुद फोर्स करता है इंटरप्रेटर को कुछ चेंज करने के लिए देन इट कॉल्ड एक्सप्लिसिट, और जब प्रोग्रामर इंटरप्रेटर खुद से करता है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन. ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट देम कन्वर्जन्स. ठीक है, जैसे कि अभी बताया था कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज आल्सो व्हेन इट हैपेंस व्हेन जो प्रोग्रामर होता है उसको फोर्स करता है हमारे इंटरप्रेटर को कन्वर्जन करने के लिए. ठीक है, तो उसका एक सिंटेक्स क्या है, यानी कि जनरल टाइप क्या है कि जिस फॉर एग्जांपल जिस वैल्यू को मुझे चेंज करना है वो वैल्यू ही हो गई, एक्सप्रेशन बोल लीजिए, वैल्यू बोल लीजिए, और जिस डाटा टाइप में मुझे चेंज करना है. तो जैसे एग्जांपल के लिए आई चेंज इंट 14. ठीक है, तो ये 14 क्या है मेरा स्ट्रिंग वैल्यू. now what I'll get, I will get the value 14 in the form of numerical. Similarly I can do this float, तो value will be 14.5. ठीक है, तो I hope this is get it. तो suppose करो तो value है string और numerical value 14, तो now I'll get value 14. ठीक है, तो this is what we done. अब एक important point है जो note down करने के लिए, जब हम लोग explicit type conversion करते हैं there is a very high chance कि हमारा जो डाटा है वो लॉस हो सके. जैसे फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू कन्वर्ट इंट 14.5, तो वैल्यू विल बी 14. तो इसमें क्या होगा, जो डाटा है मेरा 0.5 दैट डाटा इज लॉस्ट. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम फोर्स कर रहे हैं इंटरप्रेटर को टू चेंज द वैल्यू इनटू फ्लोट टू इंटीजर. तो यानी कि हमारा क्या है, जो डाटा साइज बड़ा डाटा साइज था उसको क्या कर रहे हैं छोटे साइज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी वैल्यू लॉस होती है. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए a इक्वल टू 10.54, तो इंट ए क्या करेगा, जो डेसिमल पार्ट है यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देगा यानी कि रिमूव कर देगा. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी हैव x की वैल्यू 14 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो इट विल गिव अस अ वैल्यू 14. सपोज करो वैल्यू होती 14.5, तो इट विल गिव अस आल्सो 14. ठीक है, सिमिलरली फॉर फ्लोट, similarly for string. Now we have these two different functions, character x and ordx. ठीक है, तो character x क्या करता है, फॉर एन एग्जांपल जो हमारी s का वैल्यू है, वी ऑलरेडी नो कि 65 की s का वैल्यू क्या है, कैपिटल है, तो इट विल गिव अस कैपिटल a. ऑन द अदर हैंड जो ऑड फंक्शन है दैट विल गिव अस रिवर्स ऑफ इट, तो क्या करेगा हमें ऑड ऑफ 65 विल गिव. ठीक है, तो लेट्स सी दोस टू फंक्शंस. फर्स्ट लेट मी क्लियर इट. ठीक है, तो कैर ऑफ 65 will be capital A. ठीक है, on the other hand odd of, suppose करो मैं I guess say 97, so it's I will be receiving, sorry, odd of small a
तो आई विल रिसीव वैल्यू 97। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो देखो कोई भी हम कन्वर्जन यूज कर रहे हैं या कुछ भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वी नीड टू नो हमें उसके अंदर इनपुट क्या देना है। अगर हमारा इनपुट सही नहीं होगा तो डेफिनेटली आउटपुट विल नॉट करेक्ट। ठीक है, this is a now see the what is the implicit conversion. Implicit conversion, which is also known as coercion, happens जब automatically Python करता है। जैसे for an example, I am having a value 12.12 divided by 2। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, but the value will be received 6.0। That means data type is already automatically converted into the float value। ठीक है, this is one example। Another example, if I'll take 12 plus 2.0, तो वैल्यू विल बी 14.0। 14.0 क्यों होगी? बिकॉज हायर डाटा टाइप क्या है हमारा? फ्लोट। ठीक है, तो क्या करेगा, इस इंटीजर को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा फ्लोट वैल्यू में, और देन इट विल ऐड विद द 2.0 एंड द वैल्यू विल बिकम 14.0। ठीक है, तो क्या होता है, इट क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। और जो कि हम एज एन प्रोग्रामर वी डोंट इंस्ट्रक्ट द इंटरप्रेटर। हमने इंस्ट्रक्ट भी नहीं किया उसको, इंटरप्रेटर को, बट इंटरप्रेटर डन इट ऑटोमेटिकली। जैसे एग्जांपल के लिए दिस वन 42 प्लस 5.6। तो 42 क्या है मेरा इंटीजर वैल्यू, 5.6 क्या है मेरी फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो इंटीजर फ्लोट वैल्यू में क्या हो गया, आंसर विल बी 47.6। तो क्या होता है, इंटीजर वैल्यू वाज ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड टू द फ्लोट वैल्यू, रिजल्ट वाज इन फ्लोट। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंटीजर वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गई फ्लोट वैल्यू में, और जो रिजल्ट मिला हमें क्या मिला, फ्लोट वैल्यू में। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन कि जो इम्प्लिसिट टाइप जो कन्वर्जन होता है वो परफॉर्म करता है टाइप प्रमोशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा डाटा प्रमोट होता है दैट इज इनटू द वाइडर साइज डाटा टाइप। ठीक है, तो डाटा क्या होता है हमारा वाइडर साइज में, जैसे सपोज करो इंटीजर से हुआ हमारा फ्लोट में, तो डाटा क्या हो गया वाइडर साइज डाटा में, ताकि क्या हो हमारा कोई इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। ठीक है, तो जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है पाइथन का, इट डज नॉट मतलब इसके अंदर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन के चांसेस नहीं होते। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो वी आर हैविंग ए ग्रेट चांस ऑफ लूजिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी सम प्रोग्राम्स। ठीक है, सो डन विद द थ्योरी, लेट्स सी सम प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम। राइट, एक प्रोग्राम राइट करना है जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, और कंप्यूट करेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वी ऑलरेडी नो सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, एंड वॉल्यूम क्या होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इनपुट लेना है यूजर से। क्या इनपुट लेना है हमारा, वैल्यू ऑफ सॉरी वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें उसको प्रिंट करा देना है कि भाई जो भी प्रिंट हो गया हमारा ऐसे एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो लेट्स सी दिस वन। प्रोग्राम टू इनपुट ए इनपुट रेडियस ऑफ स्फीयर एंड डिस्प्ले। क्या डिस्प्ले कराना है हमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी, मुझे करना है पहले, सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या करना है, रेडियस जो स्फीयर है उसकी इनपुट करानी है। तो मैं करूंगा एक वेरिएबल ले लूंगा RAD, उसके अंदर क्या कराऊंगा, इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो सो दैट आई विल बी हैविंग एन आइडिया कि भाई रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू प्रिंट RAD। ठीक है, सो गुड सो फार, so let's do it। तो एंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर, सपोज करो मैंने वैल्यू डाल दी 12, तो मेरी वैल्यू हो गई 12। तो सो गुड सो फार, नाउ लेट्स सी
आई वांट टू चेक इसका टाइप क्या है. ठीक है, so let me check what is the type of radius. Type of radius will be, for an example, I have input 14. So class is string. So why we are having string? Because जो input function होता है, it is automatically takes the value as a string. So what we need to do? We need to tell the interpreter कि we want the value in the integer. तो क्या करेंगे हम? int function लगाएंगे. ठीक है. Now if I'll do it, ठीक है. So suppose करो I take 14 value. Now class is integer. ठीक है. तो I hope this is clear. ठीक है. So let me do it. Now what we need to do? We need to calculate surface area. Let's say surface area का क्या है? ऐसे हो गया हमारा एक इनपुट. क्या करना होता है surface area में? 4 into वैल्यू क्या होनी चाहिए? 22/7. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r into r. ठीक है, ये तो हो गया सरफेस एरिया. नाउ इफ आई वांट टू चेक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज 4/3. ठीक है, इनटू पाई, दैट इज 22/7. ठीक है, इनटू r की पावर 3. ठीक है, मैं अगर वो सिंपली प्रिंट करा दूंगा SAN वॉल्यूम. तो क्या है, मैंने वॉल्यूम भी प्रिंट करा दिया और सरफेस एरिया भी प्रिंट करा दिया. ठीक है, तो वैल्यू क्या है मेरी? RAD, सॉरी नॉट R. ठीक है, तो लेट मी डू इट. So if I'll run a value, radius of spreads, for example, I'll take value 2. So if you guys see 50.2857 something value is our surface area and 33.523 is our volume. ठीक है, तो I hope this is clear. So let me take you through the program once more. तो program क्या है हमारा? कि write a program that accepts the value of radius of a sphere and computes its surface area which is 4 pi r square and the volume which is 4/3 pi r cube. ठीक है, तो आई हैव अज्यूम कि भाई मेरी पाई की वैल्यू क्या है? 22/7. तो फर्स्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव इनपुट. ठीक है, नाउ रादर देन इंटीजर आई टेक द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट, क्योंकि रेडियस क्या हो सकती है हमारी? 12.1 भी हो सकती है, 2.1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, देन क्या हमने क्या करा? सरफेस एरिया कैलकुलेट किया. उसके बाद व्हाट वी हैव डन, हमने प्रिंट करा दिया सरफेस एरिया क्या है हमारा, कि भाई सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम इज ऐसे. ऐसे क्या है हमारा, जो भी हमने कैलकुलेट किया, 4 pi r square, and then we calculate the volume 4/3 pi r cube. ठीक है, ठीक है, फिर क्या हमने क्या करा? प्रिंट करा दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वॉल. ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई? 55.444 और 38 पॉइंट. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इस प्रोग्राम में या कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो ये जस्ट ये क्वेरी हो, डाउट हो, एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो. ठीक है, आप लोगों को बीच में कोई भी डाउट या क्वेरी आ रही है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क इन बिटवीन. ठीक है, नाउ लेट्स सी द अनदर प्रोग्राम. अब हमें क्या करना है? राइट ए प्रोग्राम टू रिपीट द स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग है हमारी गुड मॉर्निंग करके, उसको n टाइम्स क्या करना है? रिपीट करना है. रिपीट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? स्टार ऑपरेटर. ठीक है, हियर n इज एन इंटीजर एंटर्ड बाय द यूजर. तो सिंपली क्या करना है हमें? एक इंटीजर इनपुट कराना है यूजर से. तो इंट इनपुट, सपोज करो एंटर द वैल्यू ऑफ n. हमने एक इनपुट इनपुट वैल्यू करा ली n. ठीक है, फिर हमने क्या करा? उसको सिंपली रिपीट करा दिया. तो प्रिंट क्या कर दिया? हमारी जो गुड मॉर्निंग है स्ट्रिंग है हमारी, उसको क्या कर दिया हमने? 3 टाइम्स या n टाइम्स हमने क्या करा दिया? उसको रिपीट करा दिया. तो दिस विल बी द आवर आंसर. तो लेट अस सी. तो क्या है मेरी? फॉर एग्जांपल आई टेक कि भाई मेरी स्ट्रिंग क्या है? गुड मॉर्निंग. ठीक है, फिर मैंने क्या करना था? मुझे यूजर से इनपुट लेना है n इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, क्या करना है मुझे? प्रिंट str into n. तो n क्या, स्टार ऑपरेटर क्या करेगा हमारा? दिस टाइम स्टार ऑपरेटर विल एक्ट एज एन रिपीटर बिकॉज वी आर टेकिंग एज ए, जो एक वेरिएबल क्या है हमारा? स्ट्रिंग. ठीक है, तो इफ आई डू दैट आई विल हैव द आउटपुट
For example, I want to value have 4, so good morning is print for 4 times. ठीक है, so I hope this is clear. So let me take you through the program once more time. So what we have done, we have taken the input n की value, input integer in the form of integer, ये जो भी value है हमारी n की, ठीक है. Then we have assigned a variable good to the value of string good morning, ठीक है. हमने अगर सिंपली विद द हेल्प ऑफ रिपीटिशन ऑपरेटर हमने उस क्वेश्चन में अगर रिपीट करा लिया n टाइम्स, ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. देन वी हैव एन अनदर प्रोग्राम कि राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड एज, ठीक है. हम क्या चाहते हैं यूजर से कि भाई वो अपनी नाम एज एंटर करे. तो नाम के लिए क्या कर रहा है, सपोज कर हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम, और यूजर से क्या चाह रहे हैं हम लोग, इनपुट एंटर योर नेम, ठीक. तो नेम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इनपुट फंक्शन विल सफाइस, ठीक है. फिर एज, तो लेट्स अज्यूम एज इज इन इंटीजर, तो हमें क्या चाहिए, एज इनपुट एंटर योर एज, ठीक है. यूजर की एज होगी, वी विल इनपुट दैट, ठीक है. नाउ प्रिंट ए मैसेज एड्रेस टू द यूजर दैट टेल्स द यूजर द ईयर इन विच दे विल टर्न 100 ईयर्स ओल्ड. तो हमें ये बताना है कि किस ईयर में यूजर 100 ईयर्स ओल्ड होगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल यूजर की करंट एज 21 है, तो अभी क्या चल रहा है 2021, तो वो कब 100 साल का हो जाएगा, वो दैट विल ही विल टर्न इनटू द 2100. तो हाउ विल वी कैलकुलेट, फर्स्ट वी कैलकुलेट कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स उसके बचे हैं इन ऑर्डर टू गेन वैल्यू 21. भाई 100 साल होने में कितना टाइम लगेगा इसको, 100 माइनस 21 यानी कि इतने साल लगेंगे, तो दैट विल बी 79 ईयर्स. फिर जो हमारा प्रेजेंट ईयर है, प्रेजेंट ईयर कितना है हमारा 2021, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली दैट वैल्यू को ऐड कर देंगे. दैट्स हाउ वी गेट कि भाई 2100 में वो वैल्यू, वो ईयर जो बंदा है हमारा, वो दैट विल टर्न्स इनटू 100 ईयर ओल्ड्स, ठीक है. तो लेट्स सी द प्रोग्रामिंग, ठीक है. तो फर्स्ट व्हाट आई नीड टू डू, आई विल जस्ट टेक टू एन इनपुट. क्या करूंगा मैं, इनपुट करूंगा एंटर द नेम, या फिर एंटर योर नेम, ठीक है. इनपुट मैंने नेम इनपुट करा लिया. क्या करूंगा मैं, एज इनपुट कराऊंगा, एज इनपुट एंटर योर एज, ठीक है. वंस वी हैव द एज इनपुट, हम क्या कराएंगे, हम प्रिंट मैसेज कराएंगे यूजर को एड्रेस करके कि भाई हाय, जो भी यूजर का नाम है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, हाय नेम, जो यूजर का नाम है उसको बताएंगे कि यू विल टर्न 100 ईयर्स ओल्ड किस ईयर में, दैट ईयर वी नीड कैलकुलेट. कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो ईयर है हमारा 100 माइनस एज, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे, प्लस जो करंट ईयर है 2021 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर, लेट मी डू इट. तो व्हाट विल आस्क, इट विल आस्क मी एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल आई डायल रोहित, ठीक है. जस्ट आस्क एंटर योर एज, फॉर एग्जांपल एज इज 18, ठीक है. इंट एंड स्ट्रिंग old and 2021 100 minus age is 21. Just let's just wait for a minute. We have, okay, it should be integer type, that's where we are having the issue, ठीक है. because a should be integer, क्योंकि हमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है, तो a should be in the form of integer, ठीक है. तो enter your name, नेम सपोज करो निकुंज, ठीक है, एंड ही सपोज करो 15 years old. तो निकुंज विल टर्न 100 years old in 2106, ठीक है. तो हमने ये करा सिंपली 100 माइनस 15 यानी कि 85 ईयर्स आफ्टर, 85 साल बाद वो क्या हो जाएगा, आपका 100 साल का हो जाएगा, क्योंकि अभी 15 साल का है. तो 2021 के बाद 85 साल हमने जोड़ दिए उसमें, दैट विल लीड्स टू 2106, ठीक है. तो लेट मी टेक यू द प्रोग्राम थ्रू वन मोर टाइम. तो प्रोग्राम क्या था, हमें राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द नेम एंड एज, ठीक है.
और फिर क्या करना है, यूजर को मैसेज एड्रेस करना है और उसको बताना है कि वो 100 साल का कब हो जाएगा। तो हमने क्या करा, पहले नेम इनपुट कर लिया, फिर हमने क्या करा, एज इनपुट कर ली, फिर हमने क्या करा, सिंपली एक मैसेज डिलीवर कर दिया उसको, हाय, जो भी उसका नाम है, यूजिंग विद द हेल्प ऑफ द नेम वेरिएबल, कि यू विल टर्न 100 years ओल्ड इन, तो क्या है 100 माइनस एज प्लस 2021, यानी कि जो करंट ईयर है उसको देख के। ठीक है, तो सपोज करो हिमांशु है एंड आई एम 27 years ओल्ड, तो आई विल बी 100 years ओल्ड इन 2094। आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यस और नो, एनीथिंग। कोई डाउट किसी को? सो वी हैव अराउंड 2 minutes। नो सर। ठीक है, तो माय एडवाइस टू यू गाइस कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो जस्ट डू इट अलोंग विद मी। जैसे ही आप लोग की क्लास खत्म हो रही है और मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ट्राई टू डू द प्रोग्राम्स। अगर आप प्रोग्राम्स नहीं करोगे तो यू विल गेट स्टक। ठीक है, आप स्टक ही रहोगे उसमें और प्रोग्रामिंग आगे नहीं बढ़ेगी। हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप लोग को क्लियर नहीं होगा, फिर एट द टाइम ऑफ द एग्जाम्स यू विल फील कि भाई अब कैसे करें। तो माय सजेशन इज कि रादर देन वेटिंग फॉर द एग्जाम्स, ट्राई टू डू इट नाउ। अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो आपका लैपटॉप है तो यू जस्ट गो फॉर आईडीई। ठीक है, अगर लैपटॉप अवेलेबल है तो गो फॉर द आईडीईज एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, वी हैव सो मेनी वेबसाइट्स। और यू ऑन द फोन यू कैन यूज पाइड्रॉइड ऐप। कोई भी एरर आ रहा है जस्ट पिंग मी, ठीक है, ऑन द पर्सनल टेक्स्ट। जो भी मैसेज आपका एरर आ रहा है जस्ट यू कैन ऑलवेज पिंग मी। ठीक है, आई विल रिस्पॉन्ड विद एन आवर 2 hour, जब भी फ्री होऊंगा तो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। ठीक है गाइस, ओके गाइस, आई गेस इफ देयर इज नो डाउट, thanks for joining. We will have another class, that is wrap up class for this topic in the evening. It will be short class, not a bigger class. बस we will wrap up जो भी हमने पढ़ा है अभी तक।